अली बाबा और 40 लुटेरों की कहानी। इससे पहले क्या हुआ, कहानी जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और कहानी देखें। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। मर्जीना एक कटोरा लेकर तेल लेने एक कुप्पे के पास पहुंची तो उसमें छुपे डाकू ने समझा कि सरदार आया है। उसने पूछा, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना चौंक कर खड़ी हो गई, किंतु उसने अपने होश हवास दुरुस्त रखे। एक क्षण बाद भारी आवाज करके बोली, अभी नहीं। फिर वह सभी कुप्पों के पास गई जहां उससे वही सवाल किया गया और उसने वही जवाब दिया। सिर्फ एक कुप्पे में उसे ऊपर भरा हुआ तेल मिला। उसने जल्दी से तेल लेकर यखनी चढ़ाई, फिर बड़ी भट्टी में आग जलाकर उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी। फिर कई बार जाकर उसने कुप्पे का सारा तेल देग में डाल दिया। जब तेल खूब खोल गया तो उसने अंदाजे में डोई में खोलता तेल लेकर एक एक करके सभी कुप्पों में डाल दिया। वे डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खोलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए। उनकी चीखें भी तेज न निकली। यह सब करके मर्जीना यखनी तैयार करने लगी। आधी रात को डाकू सरदार ने कंकड़ियां फेंकनी शुरू की, लेकिन किसी कुप्पे में कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। सरदार ने समझा कि डाकू सो गए हैं। वह झुंझलाता हुआ उठा। खामोशी से दरवाजा खोलकर वह अहाते के अंदर गया और कुप्पे में ठोकर मारकर डाकू को जगाना चाहा। फिर भी कोई हरकत न हुई तो उसने कुप्पे में झांक कर देखा। उसे तेल और जले हुए मांस की गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला तो अंदर जला और मरा हुआ साथी निकला। फिर वह दूसरे कुप्पे के पास गया। सभी में उसने यह हाल देखा कि डाकू जले और मरे पड़े हैं। उसने यह भी देखा कि तेल का कुप्पा खाली पड़ा है। वह समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कहाँ तो वह यह सोचकर आया था कि अली बाबा को मारकर अपना कोस सुरक्षित करे। यहाँ यह हो गया कि उसका पूरा दल ही खत्म हो गया। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए जड़वत होकर सिर पर हाथ धरे बैठे रहा। फिर उसने स्वयं को व्यवस्थित किया। उसके लिए अपनी जान बचाना जरूरी था। दल तो धीरे धीरे फिर बन जाता। वह दरवाजे को खोलकर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। इसलिए वह दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूद गया और भागता हुआ दूर जाकर कहीं छुप गया। मर्जीना ने उसे अपने कमरे से निकलते, कुप्पों के पास जाते और फिर दीवार पर चढ़कर बाहर छलांग मारते देखा। उसने सोचा कि डाकुओं का दल तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका सरदार बच रहा है। वह अकेला क्या कर लेगा? अकेला डाका भी नहीं डाल सकता। कम से कम उस रात को तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था। इसलिए मर्जीना यखनी के नीचे की आंच निकालकर अपनी कोठारी में जाकर सो गई। अली बाबा अंधेरे में उठकर अब्दुल्ला को लेकर हमाम चला गया। 2-3 घंटे के बाद लौटा तो देखा कि अहाते में खच्चर वैसे ही बंधे हैं और तेल के कुप्पे वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा, क्या वह तेल का व्यापारी अभी सोकर नहीं उठा? उसे तो इस समय तक बाजार में होना चाहिए था। मर्जीना ने कहा, मालिक भगवान आपकी लंबी उम्र करे। वह व्यापारी भाग गया। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। इसलिए मैंने एकांत कर लिया है। पहले आप उन कुप्पों में झांक कर देख आइए। अली बाबा हैरान हो गया। उसने एक कुप्पे में झांक कर देखा तो मरा आदमी दिखाई दिया। वह भागकर फिर मर्जीना के पास आकर बोला कि जल्दी बता कि क्या बात है। मर्जीना ने कहा कि आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको पूरा हाल बताऊंगी। आपकी जान को कल रात बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से वह खतरा टल गया है। फिर मर्जीना बोली, उन 38 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था और बाकी में डाकू छुपे थे।
वह व्यापारी उनका सरदार था। मुझे पिछले 4-5 दिनों से शक था कि कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करना चाहता है। मैं सजग भी हो गई और अपनी समझ के अनुसार सावधानी भी बरती, जो भगवान की दया से सफल हुई। एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर सफेद खड़िया का निशान देखा। मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका मकान पहचानना चाहता है, इसलिए मैंने वैसे ही खड़िया के निशान मोहल्ले के सारे दरवाजों पर बना दिए, जिससे आपके घर की पहचान खत्म हो जाए। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि सफेद निशान के पास एक छोटा सा लाल निशान बना है। मुझे विश्वास हो गया कि आपके किसी दुश्मन की यह कार्रवाई है। आपका शहर में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि यह गुफा वाले डाकू ही है जो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने मोहल्ले के सारे घरों के दरवाजों पर सफेद निशान के पास वैसे ही लाल निशान बना दिए। इस प्रकार एक बार फिर उन लोगों की योजना असफल हो गई। मैंने आपसे उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप मेरा विश्वास तो करते नहीं, बेकार और लोगों में बात फैलती, और यह भी संभव था कि डाकुओं को आपका घर मालूम हो जाता, किंतु मेरी चुप्पी के बावजूद डाकुओं ने किसी तरह आपके घर का पता लगा लिया और सरदार आपने 37 साथियों को तेल के कुप्पों में बंद कर एक तेल के कुप्पे के साथ यहाँ लाया था। मालूम होता है कि जासूसी असफल होने पर उसने अपने 2 साथियों को मार डाला, वरना वह 20 खच्चर लाता और उन पर अपने 39 साथी लाता। मुझे उस व्यापारी की असलियत का जिस तरह पता चला, वह भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। जब आपने यकनी बनाने को कहा तो पहले मैंने आपके संदूक के कपड़ों का जोड़ा आपके लिए निकालकर अब्दुल्ला को दे दिया। उसी समय रसोई का दिया तेल की कमी से बुझने लगा। अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि व्यापारी के कुप्पों से थोड़ा तेल ले ले। वह खुद सोने चला गया, क्योंकि आज उसे आपके साथ हमाम जाना था। मैं कटोरा लेकर तेल लेने गई तो एक कुप्पे में से छुपे हुए डाकू ने पूछा कि क्या समय आ गया है। मैं समझ गई कि यह डाकू आपको मारने आए हैं। मैंने उत्तर दिया कि अभी नहीं आया। इसी तरह मैंने 37 कुप्पों के अंदर से वही प्रश्न सुना और वही उत्तर दिया। आखिरी कुप्पे का तेल मैं धीरे धीरे रसोई में ले आई और बड़ी देग भट्टी पर चढ़ाकर उसमें वह तेल डालकर गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो एक डोई में तेल भर भर कर उन सभी कुप्पों में डाल आई। आधी रात को मैंने देखा कि जिस कमरे में व्यापारी ठहरा है उसमें से कंकड़ियां आ आकर कुप्पों में लग रही है। मैं समझ गई कि यह डाकुओं को बाहर निकलकर हम सभी को मार देने का इशारा है। मैं देखती रही। फिर मैंने देखा कि वह व्यापारी बना हुआ डाकू सरदार नीचे आया और अपने साथियों को मुर्दा पाकर थोड़ी देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। उसके बाद बाहरी दीवार पर चढ़ा और सड़क की ओर कूद गया। मैंने सड़क पर उसके भागने की आवाज भी सुनी। इस प्रकार जब मैंने खतरा टला देखा तो जाकर सो गई। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का देखता रहा, फिर बोला, मर्जीना तू कहने को दासी है, लेकिन काम तूने कुटुंबियों से बढ़कर किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या इनाम दूं। मेरी तो अभी यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लाशों और खच्चरों और कुप्पों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक, सरदार या अधिक से अधिक उसके 2 साथी बचे होंगे। उनसे अभी कोई तात्कालिक खतरे की संभावना नहीं है। इस समय आप घर के सभी नौकरों को बुलाकर अहाते में एक बड़ा भारी गड्ढा खुदवाइए, फिर नौकरों को बाहर काम पर भेज दे। इसके बाद हम दोनों कुप्पों में से लाशें निकाल कर उस गड्ढे में भर देंगे और गड्ढे के ऊपर से मिट्टी डालकर दबा देंगे, ताकि गड्ढे का निशान भी न दिखाई दे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई। उसने नौकरों से बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर नौकरों को बाहर भेजकर लाशों को मर्जीना की मदद से गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया। उसने
एक एक दो दो करके सारे कुप्पे और खच्चर बाजार में बिकवा दिए। डाकुओं के सरदार को अपने निवास स्थान पर जाकर भी चैन नहीं आया। उसका सारा दल खत्म हो गया था। उसे नए सिरे से छिटपुट लूट मार करके धीरे धीरे नया दल तैयार करना था। साथ ही अली बाबा भी अभी जिंदा था, जो उसके सारे खजाने पर कब्जा कर सकता था। उसका एक दिन उसी उलझन में बीता। फिर वह यह सोचकर नगर में आया कि अली बाबा 37 लाशों को छुपा नहीं सकेगा और संभवतः इतने लोगों की हत्या के अपराध में मृत्युदंड भी पा जाए। इसलिए वह एक सराय में ठहरा और भटियारे से शहर के समाचार पूछने लगा। भटियारों को इन बातों के सुनाने में मजा आता है, किंतु जैसा समाचार वह सुनना चाहता था वैसा भटियारा उसे न सुना सका। उसने 2-4 और सराय में जाकर इसी तरह टोहे ली, लेकिन कहीं पर यह नहीं सुना कि बादशाह ने अली बाबा को 37 आदमियों के मारने के अभियोग में गिरफ्तार किया होगा। ऐसा होता तो डाकू सरदार का एकमात्र शत्रु उसके हाथ पांव हिलाए बगैर ही मारा जाता, किंतु ऐसा नहीं होना था। डाकू सरदार ने यह तो समझ लिया कि अली बाबा देखने में सीधा साधा है, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान है। उसने सिर्फ अपने भाई की लाश को लाकर गुप्त रूप से उसके टुकड़े सिलवाकर उसे दफन कर दिया, बल्कि उसके 37 साथियों की लाशों को भी अत्यंत चतुरता से घोट गया। ऐसे आदमी से बदला लेना आसान काम नहीं था। फिर भी डाकू सरदार ने अली बाबा की हत्या करने का विचार नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि इस आदमी को मारने के बाद ही नए दल का गठन किया जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह कहानी अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।